1 घंटे से बैठा हूँ, मेरे को वहाँ पर पर्ची पकड़ के रोक दिया। तो पागल का बच्चा है, 50,000 रुपये कौन एक्स्ट्रा पे करेगा। ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर कार्ड दिए जाएं। मेरा बिल आया था लास्ट मंथ 7,000 रुपए, इस मंथ आया 25,000 रुपए। टुंडा सरेआम चल रहा है, वहाँ तो कोई आता नहीं है। जो बिल भरते हैं उनके डंडा देते हैं आगे। किसी के पास फालतू हराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करे। आखिर आवाम अपने हक के लिए सड़कों पर निकल ही गई। आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो अपने बिजली के बिल्स वो भी करोड़ों में जला रहे हैं और यहाँ तक कि लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एस्थेटिक ट्रूथ की वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 6.18 रुपीज पर किलोवाट हावर है और अपने पाकिस्तान में आपको तो मालूम ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया से हमारा क्या ताल्लुक है। ये बात बताने का मकसद आपको इस वीडियो के आखिर में पता चल ही जाए। खान साहब की हुकूमत से पहले 2018 के बिजली की कीमत थी 11 रुपए 75 पैसे। फिर इमरान खान की हुकूमत आने के बाद उन्होंने 4 रुपए 72 पैसे बढ़ा दी, यानी 15 रुपए समथिंग बिजली की प्राइस थी। फिर कोविड-19 भी आया उनकी हुकूमत में और उनकी हुकूमत तकरीबन 3.5 साल रही और उनके जाने के बाद बिजली की कीमत 19 रुपए 74 पैसे, यानी खान साहब ने 11 रुपए से 19 रुपए तक कीमत छोड़ी। और फिर आई पीडीएम की हुकूमत और उन्होंने डेली बेसिस पर कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिए और यहाँ तक के प्राइस 45 रुपए तक पहुँच गई। और ये प्राइस वो हैं जो मैं आपको इनके आगे पीछे ये चिट्टों से हटा कर बता रहा हूँ, यानी जो आजकल बिल्स में इजाफी और गैर मुनासिब टैक्स लगकर आ रहे हैं। रिसेंटली कराची का एक वाकया है कि किसी दिन एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज में इमाम साहब के पास एक पर्ची आती है जिसमें दुआ करने के लिए लिखा होता है कि जो आप खुद भी देख सकते हैं कि दुआ कीजिए महंगाई कम हो जाए, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। अफसोस का मकाम है दोस्तों कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी है। गरीब बेचारा हर जगह से परेशान और ख्वार है, क्योंकि एक तो वो जो बिल्स अदा कर रहे हैं और दूसरे वो जो इलेक्ट्रिक और वापडा वालों के ट्रक चलाकर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। और उनके कहने पर जब वो किसी का मीटर और बिजली काटने आते हैं, वही गरीब उसको जान से मारने की धमकी भी देते हैं कि अगर इसने मेरे घर का मीटर उतारने की कोशिश की तो मैं इसको गोलियां मार दूंगा। और एक को तो जख्मी भी कर दिया है। इस हुकूमत ने एक गरीब को दूसरे गरीब की जान लेने पर मजबूर कर दिया है और वो खुद बड़े बड़े बंगलों में बैठकर हमारे टैक्सेस पर अय्याशियां कर रहे हैं। आपको पता है कराची में जो PF है यानी पाकिस्तान एयरफोर्स बेस कैंप में लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती और यहाँ तक कि बाहर बड़े बड़े अफसरों के घरों की लाइट भी करोड़ों रुपए की फ्री है। और जितने भी पुलिस स्टेशंस, आर्मी बेस कैंप्स वगैरह हैं, वहाँ 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती। आखिर ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो ये लोग जाया कर रहे हैं, मतलब हुकूमत के जितने भी महकमियात हैं वहाँ लाइट नहीं जाती। आखिर ये सब गरीब बेचारों से यहाँ वहाँ के टैक्सेस लगा कर कवर कर रहे हैं। और आखिर में हम आते हैं अवाम के ऊपर, यानी हम सब, कि हम अपने पड़ोस मुल्क से कितना पीछे हैं, हालांकि एक साथ आजाद होने के बावजूद भी। आप देख ही सकते हो हमारा उनसे किसी भी चीज में मुकाबला नहीं है, चाहे वो IT की दुनिया में हो या फिर स्पेस प्रोग्राम में हो या फिर GDP में हो। वो अलग बात है कि मैदान जंग में हम उनसे ज्यादा जज्बा रखते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो एक अलग जमाना था कि जब तलवार से जंग लड़ी जाती थी। आजकल के दौर में जंग ऐसी हो गई है कि तलवार से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम इनमें तरक्की हासिल करें, लेकिन नहीं, पाकिस्तान की डॉलर हुकूमत ने आवाम को इन फजूल कामों में उलझाए रखा है कि इन्हें पानी, गैस, बिजली और महंगाई के कामों में उलझाए रखो और वो इसमें कामयाब भी हैं अपने इस गंदे मंसूबों में। हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखें, हर उसमें कामयाबी हासिल करनी है जिसमें आजकल की दुनिया जंग लड़ रही है। इतनी तरक्की हासिल करनी चाहिए कि हम बतौर मुसलमान इस जंग को भी जीत सकें। आपका अपना राय क्या है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। देखिए, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में बिजली की कीमतों के हवाले से और बिलों में जो लागू टैक्सेस हैं, ये मौजू ऐसा है जिसके ऊपर सख्त बहस हो रही है और बहुत सारे तबसरे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान भर में जो बिजली का निज़ाम है वो एक रेगुलेटेड माहौल में काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाले निर्ख हैं और जो बिलों में टैक्सेस लागू होते हैं, इनका तयन करने की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा के पास है। अगर ये हुकाम इन निर्खों के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करना चाहें तो वो बिल्कुल इनके इख्तियार में है और पूरे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक समेत बाकी तमाम बिजली तकसीम कर कंपनीज के ऊपर ये लागू होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा या टैक्सेस में उतार चढ़ाव से के इलेक्ट्रिक का नफ़ा नुकसान मुंसलिक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसका इन्हिसार के इलेक्ट्रिक की जो सरमायाकारी है और जो कारकर्दगी में बेहतरी है, इन दो चीज़ों पर मबनी होता है।